वैसे तो लोकतंत्र में नेता जनता के सेवक माने जाते हैं, जनता को जवाबदेह होते हैं, लेकिन सियासत में जवाबदेही की बात सुनकर अक्सर लोग मुस्कुरा देते हैं। लेकिन इस बार सरकार सचमुच ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर मंत्री को 30 दिन में अपनी सफाई देनी होगी। भारत का लोकतंत्र लगातार बदल रहा है, हर दौर में नए नए नियम बनते हैं और राजनीति में नई बहसें शुरू होती है। अब देखना यह है कि यह कदम लोकतंत्र को कितना मजबूत करेगा और विपक्ष को कितना कमजोर। इस नियम के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। यह प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह संसद में रखेंगे। अब सवाल यह है कि नियम क्यों लाया जा रहा है और इससे राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी अपराध में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है और वह अपराध ऐसा है जिसमें कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है, तो उसके बाद वह पद पर नहीं रहेगा। साथ ही इस्तीफा देना अनिवार्य होगा और अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन से उसकी कुर्सी खाली मानी जाएगी। हालांकि नियम में एक राहत भी है, अगर किसी मंत्री को 30 दिन के बाद कोर्ट से जमानत या राहत मिल जाती है तो वह फिर से अपना पद संभाल सकता है। अब बात करते हैं कौन कौन से बिल लाए जा रहे हैं। इस नियम को लागू करने के लिए सरकार 3 अलग अलग बिल लाएगी। पहला है संविधान संशोधन बिल। इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश संशोधन बिल। यह साधारण बिल होगा और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल, यह भी साधारण बिल है और जम्मू कश्मीर में लागू होगा। इनमें से पहला बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, यानी सरकार को विपक्ष का भी समर्थन लेना पड़ेगा। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें 2013 के सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार केस को याद करना होगा। उस समय कोर्ट ने कहा था अगर कोई सांसद या विधायक 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पा लेता है तो उसकी सदस्यता तुरंत खत्म हो जाएगी। यानी अब तक की व्यवस्था कन्विक्शन पर आधारित थी। अब तक कुर्सी तभी जाती थी जब अदालत सजा सुनाती थी। उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी का केस है। 2023 में गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। नतीजतन उनकी सांसद की सीट चली गई और उन्हें अपना आवास भी खाली करना पड़ा था। लेकिन नए नियम में फर्क ये है कि इसमें अदालत की सजा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 30 दिन जेल में रहना और अपराध में 5 साल से अधिक की अधिकतम सजा का प्रावधान होगा। सरकार और समर्थकों का कहना है अगर कोई मंत्री जेल में बैठा है तो वह जनता की सेवा कैसे करेगा। इससे सरकार का काम रुकता है और जनता का भरोसा भी घटता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोग तुरंत पद छोड़ दें। वहीं विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लंबे समय तक जेल में रहे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने जेल भेजा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनका परिवार लगातार ईडी और सीबीआई की पूछताछ का सामना करता आ रहा है। विपक्ष का कहना है अगर केवल आरोप या गिरफ्तारी के आधार पर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन के भीतर हटाना अनिवार्य कर दिया गया तो यह विपक्ष को कमजोर करने का सबसे आसान हथियार बन जाएगा। बात तो सोचने वाली है। मान लीजिए अगर केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार पर दबाव बनाना चाहे तो वह किसी विपक्षी नेता पर झूठा केस दर्ज कराकर उसे जेल भेज सकती है। अगर वह नेता 30 दिन तक जेल में ही रहा तो उसका पद अपने आप खत्म हो जाएगा, अदालत के दोषी ठहराए बिना। विपक्ष का एक तर्क यह भी है कि इससे सरकार का डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा पर गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन आज वे भाजपा के सबसे भरोसेमंद चेहरों में एक है। सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाराष्ट्र का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन अजीत पवार को पहले भ्रष्टाचार का प्रतीक कहा, सरकार में शामिल होते ही उनके सारे दाग धुल गए। विपक्ष का कहना है कि सत्ता में आने के बाद नेताओं पर लगे आरोप धुल जाते हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए
वही आरोप उनकी राजनीतिक करियर को खत्म करने का कारण बन जाता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला आने में कई साल लग जाते हैं। सिर्फ आरोप लगने या गिरफ्तारी के आधार पर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा तो यह संवैधानिक अधिकार के खिलाफ होगा। विपक्ष का कहना है कि अगर यह नियम लागू हो गया तो सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष को कमजोर करना और भी आसान हो जाएगा। चुनाव से पहले बड़े विपक्षी नेताओं पर केस डालकर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इससे चुनाव में बराबरी का टक्कर नहीं रह जाएगा और लोकतंत्र पर भी असर पड़ेगा। अब जानते हैं ये नियम क्यों लाया गया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए भी पद पर बने रहे हैं। इसका सबसे चर्चित उदाहरण है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वे कई दिनों तक जेल में रहे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। इस वजह से प्रशासनिक कामकाज बाधित हुई। केंद्र सरकार का कहना है कि ऐसी स्थिति लोकतंत्र और सुशासन के खिलाफ है। संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए सरकार को संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, यानी लोकसभा राज्यसभा में कुल सदस्यों की आधी संख्या का समर्थन। इंडिया के पास बहुमत है लेकिन उतना नहीं कि बिना विपक्ष के यह बिल पास हो जाए। इसीलिए विपक्ष का समर्थन भी उतना ही जरूरी है। बाकी 2 बिल साधारण बहुमत से पास हो सकता है। अब सवाल है, अगर यह नियम लागू होता है तो इसका असर क्या होगा। इस नियम के लागू होने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री नैतिक जवाबदेही के दायरे में आएंगे। इससे राजनीति में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन आशंका यह भी रहेगी कि कहीं इसका इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने के लिए तो नहीं किया जा रहा। 30 दिन का नियम भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी, लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना भी उतनी ही है। अब देखना यह है कि यह कानून सच में जनता के भरोसे को मजबूत करेगा या फिर राजनीति में एक नया हथियार बनकर सामने आएगा।